ना जाने। हेलो, आइए आप पुरस्कार के दौर में मंगल मंडल के तरफ से 1 रुपया का पुरस्कार 4 हे देवी माँ, मैं तो पुत्र को छोड़कर तेरे भरोसे झोपड़ी में चली जाती हूँ, लेकिन जब मैं सूखी भोजन मांगकर अपने बेटे के लिए लाई हूँ, ना जाने मेरा बेटा ध्रुव कहाँ चला गया। इस वक्त मैं पुत्र के बिना बार बार तड़पती रहती हूँ और मेरा बेटा आज्ञा के बिना झोपड़ी से बाहर बार बार चला जाता है। बेटा! प्रणाम माँ। जीते रहो मेरे लाल। बेटा आइए, गौरव पासवान, उनके तरफ से 11 रुपए का शानदार पुरस्कार है। मैं बार बार नमन करती हूँ, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। पुत्र ध्रुव, बार बार तू अपनी माँ की नजरों से क्यों दूर जाता है रे? माँ ये बताओ, एक तो झोपड़ी के बाहर गया था, दूसरी बात तेरे साथ ये राजकुमार कौन है बेटा? माँ, मैं अपनी झोपड़ी में बैठा था माँ। ये बालक जंगल आया था शिकार खेलने के लिए। जंगल में शिकार खेलते खेलते एक बूढ़ा शेर मिल गया माँ। उन बूढ़ा शेर के ऊपर इसने बाण चलाया, इसका बाण काम नहीं किया। ओ बूढ़ा शेर ने इसे खाने की चाहा। ये बालक ने चिल्लाया, बच्चा बच्चा। माँ, मैं अपनी झोपड़ी में बैठकर भगवान का गुणगान कर रहा था, मैंने आवाज सुना तो दौड़ते हुए जाकर मैं प्राण को रक्षा किया हूँ माँ। वाह मेरे लाल, संकटों मुसीबतों से बचाने वाले एक इंसान वो भगवान का रूप होता है। आज तूने इसके जीवन को बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है बेटा। माँ, लेकिन इसे तुम्हें घर भेज देना चाहिए बेटा। माँ, मैं इसे घर भेजा माँ, लेकिन ये घर नहीं गया, मुझसे दोस्ती करनी चाहते माँ। क्या ये राजकुमार तुमसे दोस्ती करना चाहता है? हाँ माँ। शायद इस बच्चे को मालूम नहीं है दोस्ती का रिश्ता कितना बड़ा होता है। हर रिश्ते से सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती को माना गया है। अगर दोस्ती लगाना चाहता है तो दोस्ती तो बराबरी में की जाती है। धरती और आसमान का फर्क है। दोस्ती लगाना तो आसान है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है बेटा। इसलिए मैं इस बच्चे को समझा करके घर भेज देती हूँ। मेरे लाल, हाँ माँ। ये बता कि तेरा क्या नाम है रे? माँ, मेरा नाम उत्तम कुमार है। और तेरा घर कहाँ है बेटा? माँ, मेरा घर उत्तमपुर शहर है माँ। और तेरे पिता का क्या नाम है बेटा? माँ, मेरे पिताजी का नाम राजा उतानपाद सिंह है माँ। पुत्र, दोस्ती की भावना अपने दिल से निकाल दे। जा, लौट जा अपने माता पिता के घर, तुम्हारा इंतजार करते होंगे। ये दोस्ती नहीं हो सकती बेटा। नहीं माँ, मैं इस भैया से दोस्ती करना चाहता हूँ बेटा। हाँ। दोस्ती तो मैं लगा भी दूंगी तो मेरा बेटा ही इस दोस्ती को कबूल नहीं कर सकेगा। दोस्ती के बीच गरीबी और अमीरी देखा जाता है। एक राजकुमार होकर के तुम किसी राजकुमार का हाथ जाकर थाम ले। मेरा बेटा अभागन का पुत्र है, ये कभी तुमसे दोस्ती निभा नहीं सकेगा। माँ, दोस्ती के लिए गरीबी और अमीरी नहीं देखा जा सकता है। दोस्ती के लिए सिर्फ एक दिल चाहिए और एक प्यार चाहिए माँ। हाँ माँ। अरे ये तो अच्छा बोल रहा है। दोस्ती की खातिर प्यार और दिल दिमाग सब कुछ होना चाहिए। हाँ माँ। लेकिन मेरे बेटे के पास शान शौकत किस्मत कुछ नहीं है बेटा। इसलिए जाओ, अपने माता पिता के पास चले जाओ। मैं मंजूर नहीं करती इस दोस्ती को। नहीं माँ। आइए, बादल जी है, पिता श्री सुमन जी, उनके तरफ से 21 रुपए का शानदार पुरस्कार है। इस दोनों बच्चे की दोस्ती की खातिर दिया है बेटा। माँ, अरे माँ, अगर यदि आप दोस्ती नहीं लगा दोगे तो मैं इसी जंगल में अपना सर पटक पटक के जान दे दूंगा माँ। नहीं रे, आपने जान की बाजी दोस्ती की खातिर मत लगा। हाँ माँ।
मैं अपने पुत्र से पूछकर तुम्हारी दोस्ती मंजूर कर दूंगी। ठीक है माँ। बेटा ध्रुव, हाँ माँ। क्या इस बच्चे के साथ तू दोस्ती लगाना चाहता है? माँ तुम्हारी मर्जी माँ, अगर तुम्हारे आज्ञा मिले मैं इन भैया के साथ क्यों नहीं दोस्ती करूंगा। नहीं रे, तेरी माँ तो चाहती नहीं कि राजकुमार के साथ दोस्ती हो जाए, फिर भी बच्चा जान गंवाने पर तुला है। मैं इस दोस्ती को मंजूर करके तुम्हारे साथ दोस्ती की हाथ देना चाहती हूँ और इस दोस्ती को कबूल करके कृष्ण और सुदामा की तरह दोस्ती की इतिहास का पन्ने में लिख करके अपनी मर्यादा का कुल का नाम ऊंचा करना बेटा। आओ आज मैं तुम दोनों की दोस्ती लगा देती हूँ। ऐसा भागन माँ के पास एक प्यार के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। हे समाज वाले बाबू भैया, आज मेरे पुत्र के नए रिश्ते में बंधन में जुटने जा रहा है। एक दोस्ती की रिश्ते में जोड़ करके मैं अपने पुत्र के बीच दीवार खड़ी कर देती हूँ। सदियों से चलाएगा उत्तम और ध्रुव की दोस्ती कृष्ण और सुदामा की तरह। आर तो सती आ गई है सहोदरा, घन बान जंगल मार बेटा रे, आनी भाईली है रे, आय कृष्ण तोरे सुदा। जोरदार जोरदार ताली बजाइए। आगे घोड़ा आजू, आगे औके मैया गे, झुकी पार आगे आवाज करी, झुकी पार आगे आवाज करी, देह मैया गे सोनाग मित्रया, सबे हो बेटा हो, तू इतना रोती क्यों माँ? बेटा उत्तम, अब तो मैं तुम दोनों की दोस्ती लगा चुकी हूँ। अगर आज राज्य हवेली का सुख इस जंगल में तुम्हें मिलता, आज गरीब व्यक्ति के साथ तुम्हारी दोस्ती नहीं होती। इसलिए आओ, अभागन माँ नगर बस्ती से सूखी भोजन मांग कर ले आई है। आज के बाद मुझे गर्व है, मुझे नाज ही नहीं पूर्ण भरोसा है कि आज एक पुत्र मेरा राम जैसा ध्रुव था, तो दूसरा पुत्र मुझे लखन के समान मेरा उत्तम भी मिल गया। आज के बाद मैं अभागा नहीं हूँ, मेरी कोख जल नहीं गई है। एक पुत्र होने के नाते आज मेरे पुत्र का दोस्त है तो क्या, यह मेरा भी पुत्र है। आओ तुम दोनों मित्र मिल करके अपनी माँ के हाथों से भोजन कर ले बेटा। अवश्य माँ। बेटा ध्रुव, हाँ कहीं तुम्हारी माँ की भोजन को तोहिन ना कर दे कि एक राजकुमार सूखी भोजन खाए और 56 प्रकार की भोजन खाकर क्या मैं शर्म लगती है इस भोजन को खिलाने में बेटा। नहीं माँ, शर्माने नहीं माँ,
पहले तू मेरे मित्र जी को भोजन तो कराओ माँ। आओ तुम दोनों माँ के हाथों से भोजन कर ले बेटा। ठीक है माँ। आर करब भो जनमा सहोदरा हे जंगला में आया जुय दीना हे खाहो बेटा हो आ मैया ये हाथ धो अजना के साथ क्यों इतनी पागल हो गए हो? मित्र को देखकर गरीब के घर का भोजन को भोजन नहीं समझा जाता बेटा। नहीं माँ, हम लोग तो किसी तरह पानी पी करके सहारा से जी लेती हूँ, लेकिन तुम्हें मालूम है तुम तो 56 प्रकार की भोजन खाने वाले में से हो। आज इस अभागन माँ के हाथों से सूखी भोजन मिली है तुम्हें। हेलो जी, दोस्तों आप इनाम के दौर में 170 लड्डू